के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर आतंकी हमला हुआ है। यह कोई छोटा मोटा घटनाक्रम नहीं है। रविवार का दिन चुनना जब भारत में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली जा रही हो, एक ऐसा दिन चुनना जब भारत में 72 मंत्री शपथ ले रहे हो, एक ऐसा दिन चुनना जो सरकार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लेती हो, उसी जम्मू कश्मीर में सरकार को चुनौती देते हुए फायरिंग करना और 10 पर्यटक, कम से कम 9 पर्यटकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक पर्यटक के बारे में कहा जा रहा है कि स्थिति काफी गंभीर है और 33 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। इस सब के बीच में जयपुर के चौमू में रहने वाले 4 लोग, जिसमें 2 साल का एक मासूम बच्चा शामिल है, जिसकी कोई कसूर नहीं था, बस वो अभी अभी दुनिया में आया था। उसके माता पिता उसे जम्मू कश्मीर की वादियों को दिखाना चाहते थे, उसे अपने देश से रूबरू कराना चाहते थे। और जब वो 2 साल का बच्चा अपने ही देश के कोने में, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, वहां जाता है, तो वहां से लौटती है उसकी लाश। आप सोचिए कि पर्यटकों पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। इससे पहले पुंछ में 4 मई को एयरफोर्स की टीम पर हमला हुआ, एक जवान शहीद हो गए, कई लोग घायल हो गए। इससे पहले 3 दशक में यह दूसरा ऐसा बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आपको 10 जुलाई 2017 की तारीख याद होगी, जब अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, 7 श्रद्धालु घायल हुए थे और तकरीबन 7 श्रद्धालु थे जिनकी मौत हो गई थी। और ऐसा ही घटनाक्रम फिर से हुआ है, बस पर फायरिंग हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको आतंकियों की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। और इसी के साथ फायरिंग के दौरान जो गोलियां बरसाई गई, उन गोलियों के जो खोखे हैं वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए आप इन आतंकियों को, जिन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की, जिन्होंने सरकार को चुनौती दी, जिन्होंने भारत की अक्षुण्णता को खत्म करने का प्रयास किया, भारत की सुरक्षा में बाधा डालने का प्रयास किया। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया।